बीजेपी। सत्ता खोने की हताशा में झूठे और बेबुनियाद बयान दे रहे राहुल गांधी, सुधांशु त्रिवेदी का करारा पलटवार, बीजेपी वीएस कांग्रेस। भाजपा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राहुल गांधी सत्ता खोने की हताशा में झूठे और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना नाजी जर्मनी के प्रचार मंत्री गोएबल्स से भी की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग ईसी पर लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के सदाबहार युवा लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने में लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की तुलना नाजी जर्मनी के प्रचार मंत्री गोएबल्स से करते हुए आरोप लगाया कि वह सत्ता खोने की हताशा में झूठे और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। उन सीटों का जिक्र नहीं जहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बंगलुरु सेंट्रल सीट के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, अगर यह आंकड़े चुनाव आयोग के नहीं हैं तो राहुल गांधी को 1 लाख फर्जी वोटरों की जानकारी कहां से मिली? उन्होंने सिर्फ उन्हीं इलाकों की बात क्यों की जहां भाजपा आगे थी? उन्होंने चामराजपेट और शिवाजी नगर जैसे इलाकों का जिक्र क्यों नहीं किया जहां कांग्रेस को 60% से ज्यादा वोट मिले? कर्नाटक के सीएम डिप्टी सीएम क्यों नहीं कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस? भाजपा सांसद ने कहा कि जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पहले से ही विदेशी राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिलीभगत के शक के घेरे में है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ऐसे एनजीओ और नेताओं से मिलते हैं जो भारत विरोधी हैं और यही गठबंधन विदेशी ताकतों के जरिए भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना। इससे पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक्स पर वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, वोट चोरी एक व्यक्ति, एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है कि पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। पीएम मोदी इन बेंगलुरु। दुनिया ने नए भारत का चेहरा देखा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बेंगलुरु में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में नेक्स्ट जेन मोबिलिटी फॉर ए नेक्स्ट जेन सिटी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कन्नड़ भाषा में कुछ पंक्तियां बोलकर अपना भाषण शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु का दौरा किया। यहां उन्होंने बंगलुरु को कई सौगातें दी और एक कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, जनती ने दी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दी 31 मार्ती पर बर्फ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर तक आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने की हमारी क्षमता और आतंकवाद के बचाव में आए पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर करने की हमारी क्षमता देखी गई।